एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा जो एमसी रहता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरी और मेरे लोगों की बेइज्जती कर रहे हो, अब तुम लोग नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो एमसी रहता है वहाँ पे अपनी एक यिंग यांग की टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है और उससे बहुत ज़्यादा बीम इकट्ठा करके उनकी तरफ भेजता है, जिससे कि वहाँ पर सब जगह अथल पुथल मच जाती है। हमारा एमसी जो रहता है अपना चार्ट निकाल लेता है और बोलता है कि अब तुम लोग मेरे हमलों से नहीं बच पाओगे। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो एमसी रहता है अपने चार्ट को इस्तेमाल करके उन सबको उस चार्ट में भेजने लगता है। वो बंदा बोलता है कि इसने तो बल्कि उसको जीता नहीं बल्कि उसको इस्तेमाल करना भी सीख गया। और वो बंदा बोलता है कि मिस्टर कू, क्या हमें आप तुम माफ़ कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ पे जितने भी बंदे रहते हैं सबको अपने चार्ट में अंदर खींचने देता है। और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं बचता है, हमारा एमसी और वो दोनों लड़कियाँ ही बस बचती हैं वहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि एमसी बोलता है कि अच्छा ये लोग तो चले गए। अब तो वो लड़की बोलती है कि अब आप कहाँ जाने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी रहता है उन दोनों को भी खींच लेता है। हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि जो चार्ट है हमारे हाथ से निकल चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदा बोलता है कि एक ही बार तो निकला, हम उसे दोबारा भी हासिल कर सकते हैं, तुम चिंता मत करो, हम उसे बहुत जल्द ही हासिल कर लेंगे। हमारे कुछ बंदे को उस बंदे के पीछे भेज दो जिस कारण से हमें पता लगता रहेगा कि वो बंदा कहाँ है, फिर हम उससे छीन लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ठीक है यहाँ से अभी हमें निकलना चाहिए वरना हम जहाँ पे पकड़े जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने एक बंदे को बुलाता है और बोलता है कि ठीक है यहाँ से निकलने का समय हो चुका है तो हम यहाँ से चलते हैं। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद का सीन वो लोग वहाँ से चले गए होते हैं। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है हमारे एमसी के ऊपर। हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है मैं तुम लोगों को भी वहीं पे भेज देता हूँ जहाँ पे उनको भेजा गया था। तभी वो लड़की बोलती है क्या उन लोगों के साथ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो एमसी रहता है उन दोनों लड़कियों को भी वहाँ पर भेज देता है। वो लड़की बोलती है कि मिस्टर कू आप हमें वहाँ पर उनके साथ क्यों भेज रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुम लोग को इसलिए वहाँ पर भेज रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कल्टिवेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, तुम लोग वहाँ पर अच्छा कल्टिवेशन कर पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों लड़कियाँ वहाँ पे चली गई होती है। हमारा एमसी बोलता है कि तुम दोनों को मैंने वहाँ भेज दिया तो वहाँ पे जो तुम लोग के ऊपर खतरे भी बहुत ज़्यादा कम आएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो ऐसा है एक जगह पे जा रहा होता है माउंटेन के बीच से। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है कि अब मुझे लगता है किसी और जगह जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है एक जगह पे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी के वहीं पे स्टूडेंट लोग भी आ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि मास्टर अब तक तो ठीक होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तभी हम कहता है हमारा जो एमसी रहता है एक झटके से उनके सामने पहुंच जाता है और बोलता है कि मेरे दोस्तों तुम लोग कैसे हो, तुम लोग ठीक तो हो ना। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उनके सामने आ जाता है। वो लोग जो इतने भी रहते हैं वो सब एमसी के सामने झुकते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आप कैसे हो, आप नमस्ते, हम आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है उन लोगों को बोलता है कि चलो मैं तुम लोगों को एक नई जगह ले चलता हूँ जहाँ पे तुम लोग दोनों का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उन लोगों को भी अपने चार्ट के अंदर डाल लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है चार्ट के अंदर वो लोग जब अंदर पहुँच जाते हैं तो बोलते हैं कि ये तो कितनी खूबसूरत जगह लग रही है। तभी हमें दिखाया था वो लोग वहाँ पे अपनी नींद जो खोल लेते हैं और बोलते हैं कि ये जगह तो लगता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो लड़की बोलती है कि मैं आपको दोबारा देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो दोनों लड़की भी आ चुकी रहती हैं, मतलब दूसरी वाली लड़कियाँ वो लोग भी वहाँ पे आ चुकी रहती हैं। वो लड़की बोलती है कि क्या आप दोनों भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बताने लगती है कि मिस्टर कू ने पूरे जितने भी वहाँ पे लफड़ा हुआ था उन सबको निपटा के उन सबको भी इसी अंदर डाल लिया है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जब वो वैली के ऊपर जाते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जिन लोगों को एमसी ने पकड़ा रहता है वो वैली के नीचे भेड़ियों से घिरे रहते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि मिस्टर को हमें बचा लीजिए, हमें यहाँ से छोड़ दीजिए, हम आपकी सारी बात मानेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि तुम लोग को छोड़ने में मुझे क्या लाभ होगा। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं तुम लोग आपको दूसरा तरीका बता दूंगा उन लोगों का। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि अच्छा दूसरा तरीका। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी वैली एक वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एमसी रहता है वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि वहाँ पे मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे खबर मिली है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी हो रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ हुई है, क्या मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि मिस्टर कू मैंने आपसे अपना वादा पूरा किया है, क्या आप अपना वादा पूरा करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी का जो सर्वेंट रहता है वो बोलता है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, हम इन लोगों को संभालेंगे। तभी वो बुढ़ा है बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। तभी एमसी बोलता है कि इसे पकड़ के रखना है जब तक कि मैं कुछ नहीं कहूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलते हैं कि हाँ मास्टर हम इन लोगों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब मुझे तुम लोग की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों को बुला लूँगा। तभी वो बंदे बोलते हैं कि ठीक है मास्टर आप जाइए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे आगे जाने लगता है, बोलता है कि
अब मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है जो कि वहाँ पे जा रहे हो, तो मैं उनके साथ जहाँ पे चल सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पीछे साइड मुड़ता है, तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ नीचे से कुछ लोग जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें आसपास पता चला कि एक बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, तो क्या हम उधर जा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के पीछे एक लड़की आ जाती है और बोलती वो लड़की बोलती है क्या आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहेंगे हमारे ग्रुप में। तभी एमसी बोलता है कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे टीम में ज्वाइन होने का। तभी वो लड़की बोलती है कि मिस्टर आप क्या सुन रहे हो हमारी बात, आप प्लीज़ हमारी टीम में भाग तो लीजिए एक बार। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की कुछ बोलती है, जिसमें से एमसी जो रहता है उसकी बात सुन लेता है, बोलता है क्या तुम लोग वहाँ पे जा रहे हो। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे लोग के साथ चलता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है, हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे 3-4 बंदे खड़े रहते हैं, वहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है और एमसी भी उसके साथ आ जाता है। वो लड़की बोलती है कि मेरे साथ मैंने अपना एक और टीममेट लेके आ चुका हूँ। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि अच्छा ये लड़का है तुम्हारे साथ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा कम लेवल पे है। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम्हें मिल ही गया तो हम इससे ही काम चला लेंगे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो एमसी को बोलते हैं कि तुम हमारी बात ही सुनना, हमसे आगे पीछे मत करना वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। और एमसी को एक मैप देते हैं और बोलते हैं कि इस मैप के हिसाब से देख लो और अच्छे से समझ लो कि हमें कहाँ जाना है, जो कि तुम घूम ना जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी सोचता है कि ये मैप तो मैंने अपने एक स्टूडेंट को दिया था, पक्का ये उसी के वंशक का होगा। तभी एमसी उसे मैप वापस करते बोलता है कि मैं समझ गया। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि पक्का ये उसी का कोई रिलेटिव होगा, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एमसी बोलता है कि मुझे मेरे स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लड़की बोलती है क्या तुम आ रहे हो हमारे पीछे पीछे या नहीं। तभी हमें कहा जाता है वो लड़का बोलता है कि मेरे लिए रुको मैं भी आ रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का भी उन लोगों के साथ जाने लगता है। थोड़ी बहुत देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो रहते हैं बहुत स्पीडी से उस एनर्जी की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो लड़का सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो मेरी फैमिली की इतनी आसानी से उस समस्या को समझ गया है, उस मैप को समझ गया है। तभी हमें दिखाया जाता है उनमें से एक बंदा बोलता है कि यहीं रुको। तभी हमें दिखाया जाता है आगे जो रहती है बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो लोग सोचने लगता है आगे बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े कल्टीवेशन वाले लोग वहाँ पर आ गए हैं, इसलिए वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक बंदा बोलता है कि लगता है वहाँ पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, हमें जाकर उसे लूट लेना चाहिए। लेकिन वो एक दूसरा बंदा बोलता है कि वहाँ पे लड़ाई भी तो हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे जाने लगता है, बोलता है कि ठीक है तो अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ये बंदा है कौन जो अपनी मनमानी कर रहा है। आधे घंटे के बाद से दिखाया जाता है हमें वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर नीचे आ चुके रहते हैं। बोलते हैं कि आखिर हमने तो इतनी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद भी हमें इतनी एनर्जी नहीं मिली, लेकिन ये बंदा तो आराम से बैठा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि दूसरे देश की प्राइम मिनिस्टर शायद रहती है। वो लड़की बोलती है कि मुझे तुम जैसे ही यंग लड़कों की ज़रूरत थी, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। तभी वो लोग वहाँ पे झुक जाते हैं, बोलते हैं कि यंग लेडी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप हमें बताएंगे। तभी हमसे बोलता है कि लगता है अब कोई गड़बड़ होने वाली है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय। इसका अगला एपिसोड थोड़ी देर पर आ जाएगा।